नमस्कार। प्रेम के बोल पार्ट 2। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो राम भरपेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। ये बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने राम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका वेल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है, और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। राम ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है। भला कोई वेल इतना भारी वहन कर भी सकता है। मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे ये नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर राम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते राम सेठ दीनदयाल के घर पहुँचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब राम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, राम, बेल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बेल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहरे के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर राम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को ये अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद राम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि ये शर्त तो राम ही हारेगा। ये सब सुनकर राम को और अधिक डर लगने लगा और उसे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस वेल को पाल लिया। मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब राम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वे दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 मालगाड़ी भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद राम बैठा। सभी गांव वाले ये नज़ारा देख हंस रहे थे और राम को बुरा लग रहा था। राम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। राम के लिए घृणा शब्दों के बाण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा, और इस तरह राम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उससे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। और कहानी पार्ट 3 में सुनाई जाएगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।